नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी को ही क्यों राजभाषा बनाया गया। हिंदी को राजभाषा बनाने में किन किन विद्वानों या क्रांतिकारियों का योगदान रहा। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार की गई इसकी जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। भारत बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। हमारे यहाँ अनेक भाषाओं की समृद्ध परंपरा है। हम सबने यह कहावत भी सुनी है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। यह हमारे राष्ट्र के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठता है। देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सभी भाषा भाषियों के बीच सेतु का काम करती है। इसे बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना अपेक्षाकृत आसान है। हिंदी भाषा का इतिहास बड़ा समृद्ध है। भक्ति काल में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक अनेक संतों ने हिंदी में अपनी रचनाएं की और लोगों का मार्गदर्शन किया। केवल उत्तरी भारत की ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद आदि ने भी हिंदी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के कई रजवाड़े हिंदी में कार्य कर रहे थे। 1816 ईस्वी में एक अंग्रेजी मिशनरी विलियम कैरी ने लिखा था कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग अपने प्रदेश तक सीमित है, जबकि हिंदी का सरोकार पूरे हिंदुस्तान से है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिंदी ने जनमानस को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी गुजराती थे, सी राजगोपालाचार्य मद्रासी थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर व देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जैसे महान दार्शनिक व क्रांतिकारी बंगाली थे। ऐसे ही देश के क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता का संदेश देश भर में जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी को चुना। भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका संपादन श्री जुगल किशोर शुक्ल ने दिनांक 30/5/1826 को किया। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र बंगदूत के कुछ पृष्ठ हिंदी में भी छपते थे, जिसका प्रकाशन कोलकाता से 1826 ईस्वी में हुआ। 1872 में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशन की भाषा भी हिंदी ही रखी। 1882 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शिक्षा आयोग के समक्ष अपनी गवाही दी, जिसमें हिंदी को न्यायालयों की भाषा बनाने की महत्ता पर बल दिया गया। 1878 में भारत मित्र नामक हिंदी समाचार पत्र का कोलकाता से प्रकाशन हुआ। इसे कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक। इन्हीं कारणों से 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
14 सितंबर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के पश्चात प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जबकि हमने अपने संविधान में एक ही भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी। इसके अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये हिंदी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया की जानकारी है जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।